देख लें, सीख लें, तो यकीनन आप भी इतने ही खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोग तमाम ब्यूटिशियंस, तमाम वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम है, चाहे जिस तरह ब्यूटिशियंस हैं, उनके लिए भी मैं स्पेशली कहूँगी, क्योंकि हर वक्त सैलून में रश नहीं होता, सम टाइम वो फ़ारिग भी हो जाती हैं। और ये कितना अच्छा काम है जो आप अपने सोफ़े पर बैठ के, बेड पर बैठ के, आप कहीं भी लॉन में बैठ के, कहीं भी आप पुरसकून जगह पर बैठ के, जहाँ पर, क्योंकि ये एक आर्ट है और इस आर्ट को आप खूबसूरत से खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। अब ये आप कहीं भी बैठें, आपके पास एक पेंसिल और आपके पास कॉपी होनी चाहिए। खूबसूरत से खूबसूरत आप डिज़ाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें आप खुद देखेंगे कि आपको अच्छा भी लगेगा। एक तो आपका जो एक टाइम होता है, जो कुछ लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि चलें इन्हें टाइम को किल करना है, बजाय इसके कि आप फ़ज़ूल बातों में या फ़ज़ूल कामों में उसे टाइम को ज़ाया करें। उस टाइम को किल करने के लिए आपके पास बेहतरीन काम ये है कि आप अपना हॉबी बना लें, अपना मशग़ला बना लें मेहंदी के आर्ट को। फिर आप देखें कि एक तो आप का वो टाइम जो है वो बहुत बेहतरीन, यानी कि पॉज़िटिव एक्टिविटी की तरफ आएगा। दूसरा, आप देखेंगे कि आपने टाइम को किल नहीं किया, बल्कि उस फ़ारिग टाइम को आपने कैश कर लिया। और उस कैश करने में आपने इतना खूबसूरत एक स्किल सीख ली है, एक हुनर सीख लिया है, जो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। किसी और के लिए नहीं तो एटलीस्ट आप लोग अपने लिए इस हुनर को ज़रूर सीखें। मेहंदी का हुनर, मेहंदी का फ़न एक बहुत ही कमाल का फ़न है और बहुत ही एंटरटेनमेंट है, इसमें बहुत एन्जॉयमेंट है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई आपको सेटअप की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं तो आपके हाथ में सिर्फ़ एक मेहंदी होनी चाहिए, नथिंग एल्स। और अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं या भी मेहंदी लगाना सीख रहे हैं, तो आपके पास एक सिंपल पेंसिल होनी चाहिए और एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, या फिर ड्राइंग बुक हो या स्केच फ़ाइल हो या प्रैक्टिकल की कॉपी हो, जिससे आप खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बात और, जब आप काम करने लगते हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ को देखते हैं, या अभी ज़ाहिर है मेरे पास भी डिफरेंट स्टूडेंट ऐसे आते हैं जब उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा होता, जब वो स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि जी हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो जब वो बनाने लगते हैं और वो एक से दूसरी दफ़ा अच्छा काम करते हैं, तो वो खुद उनके चेहरे पर वो खुशी होती है, वो सुकून होता है और वो खुश हो रहे होते हैं कि देखें हमने इतना खूबसूरत काम कर लिया है, ये तो हमने बनाया है, यकीन ही नहीं आ रहा। तो ये उनकी इनकरेजमेंट होती है, उनको हौसला मिल रहा होता है, तो यही हौसला उन्हें कामयाब कर रहा होता है। यही मोटिवेशन आप लोग अपने अंदर हमेशा रखा करें, क्योंकि आप लोगों को कामयाबी के लिए मोटिव चाहिए होता है और वो मोटिव आपके अंदर ही होता है। उस मोटिव को आपने बस स्ट्रॉन्ग बनाना है और वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आप अपने शौक़ से, अपनी ज़रूरत से, अपनी मजबूरी से। क्योंकि जो स्किल है ये आपको 2-3 चीज़ों से आप में बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। नंबर 1, आपके अंदर मोटिव होना चाहिए। अब मोटिव आपके अंदर कैसे हो सकता है? मोटिव जो है वो एक फ़ीलिंग्स हैं और वो फ़ीलिंग्स आपके अंदर उसी वक़्त आएँगी जब आपकी ख्वाहिश होगी या फिर आपकी ज़रूरत होगी। नंबर 3, अगर वो आपकी ख्वाहिश नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो नंबर 3 होती है आपकी मजबूरी। अब मजबूरी ये है कि आजकल जैसे कि बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो रोज़गार का कोई सोर्स नहीं है। तो इंसान यही सोचता है कि अब ज़ाहिर है पढ़ने लिखने की एक उम्र है, सीखने की सिखाने की भी एक उम्र है। अगर आपने बाकी पार्लर का सीखना है तो उसके लिए डेफ़िनेटली आपको सैलून जाना पड़ेगा। अगर आपने कोई और हुनर सीखना है तो उसके लिए आपको वो इदारे जॉइन करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई हेयर का या कोई और सीखना है तो आपके पास उसके लिए मोर मच प्रोडक्ट होनी चाहिए। बट मेहंदी का काम वाहिद वो काम है जिसे आप बहुत ही सस्ते, यानी कि बहुत ही कम प्राइस में सीख सकते हैं, बहुत ही ईज़िली सीख सकते हैं, बहुत कम टाइम में सीख सकते हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया आपके पास होना क्या चाहिए, सिर्फ़ 2 चीज़ें। या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके पास पेंसिल और आपकी जिस पर आपने ड्रॉ करना है डिज़ाइन, जस्ट वो पेपर, शीट या फिर आपके पास स्केच फ़ाइल वग़ैरह होनी चाहिए। और अगर आप मेहंदी से लगा रहे हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट आपके पास एक मेहंदी होनी चाहिए जिससे आप खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं और बेहतरीन
अपने आप को भी खुश रख सकते हैं। ज़ाहिर है आप इसमें अर्निंग भी करेंगे, ये अर्निंग का बहुत ही एक अच्छा सोर्स है। और जिसके आप लगाएँगे क्लाइंट के, उसका भी दिल खुश होगा कि हाँ जी, हमने बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगवाई है। और मेहंदी हमारे पाकिस्तान में तो स्पेशली जिस तरह हमारे माशाल्लाह कहवा कोई भी त्यौहार होता है तो मेहंदी के बगैर ये माना जाता है कि कोई भी त्यौहार है वो अधूरा है। चाहे वो ईद बकर ईद का हो या फिर शादी का हो या कोई भी खुशी का त्यौहार हो, तो मेहंदी लगाना हर कोई खुशी महसूस करता है और ज़रूर लगवानी चाहिए। तो अगर आपको खुद मेहंदी लगानी आती है तो ये और अच्छी बात है। आप अपने भी लगा सकते हैं और इस तरह दूसरों की भी लगा सकते हैं। तो जी, ये देखिए अब डिज़ाइन हमारा तकरीबन सर मुज़म्मिल ने जो है इस वक्त जो सीख रही हैं तमाम स्टूडेंट, इस वक्त भी माशाल्लाह हमारे पास हाउसफुल स्टूडेंट हैं और वह तमाम सीख रही हैं CLP ब्यूटी सैलून एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और वो तमाम स्टूडेंट सीख रही हैं और बहुत ही खामोशी से और बहुत ही जी, तो व्यूअर्स जैसे कि अभी आपने देखा सर मुज़म्मिल ने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो मेहंदी का कंप्लीट कर दिया। फुल बाजू का आपने ये डिज़ाइन बनाना है, हाथ पर भी बनाना है। अच्छा, जब आप नोट्स रेडी कर रहे होंगे तो उसमें और ज़्यादा खूबसूरती और आप अपने दिल को भी अच्छा लगे, आपको देखने में भी अच्छा लगे और आपके नोट्स कैसे आप खूबसूरत बना सकते हैं। आपने पेंसिल से कंप्लीट ड्रॉ करना है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने कलरफुल मार्कर ले लेने हैं। कलरफुल मार्कर से आपने उसकी डिज़ाइनिंग को और ज़्यादा एनहांस करना है और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर नेल्स पर रेड कलर से नेल पेंट भी लगाई गई है और इसके अंदर जो बड़े फूल हैं उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बाकायदा नग लगाए गए हैं। और जो बाकी के डिज़ाइनिंग है उसमें कलरफुल मार्कर से फिलिंग करके उसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा किया जा रहा है। तो डेफ़िनेटली ये आपके पास जो नोट्स हैं आपके लिए बहुत ही कीमती नोट्स होते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये आपने क्रिएट किए हैं। और फिर जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आप उन्हें ये नोट्स अपने दिखाओगे तो उसमें बहुत ही खूबसूरती देखकर क्लाइंट का भी दिल खुश हो जाएगा। आपका एक अच्छा इमेज बनता है और आपके इसमें डेफ़िनेटली आपकी रेप्यूट में, आपकी इज़्ज़त में, आपके काम में, आपके जो है वो मकाम में इसमें इजाफ़ा होता है कि आप इतना खूबसूरत आपने काम किया हुआ है, इतनी लगन के साथ किया हुआ है, इतनी खूबसूरती के साथ किया हुआ है। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ये इसलिए आपको बताई जा रही हैं कि आप इस पर फ़ोकस करें और ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। डेफ़िनेटली जब आप सीख रहे हैं तो आप ये जैसा सीखेंगे फिर वैसा ही आगे अपने स्टूडेंट को सिखाएँगे। क्योंकि जब आप सीख रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप स्टूडेंट हैं बट इंशाल्लाह मुस्तक़बिल के आप टीचर हैं। तो जितना खूबसूरत आप सीख कर उस काम को करेंगे, जिस लगन से करेंगे, फिर उसी लगन से, उसी खूबसूरती से, उसी टेक्निक से, उसी मेथड से आगे सिखाएँगे तो वो आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त, ये समझ लें कि एक चीज़ ऐसी आ जाती है जिससे आपका और आपके जब भी आपको याद आता है या आप काम करते हो तो वो एक अच्छी चीज़ होती है जो आपके लिए खुशी का बाइस बनती है। जी, तो इस तरह कलरफुल मेहंदी से, ग्लिटर से आप उनको खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरत बना के आप उस डिज़ाइन को अपने पास सेव रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब भी आपका क्लाइंट आए तो आप इस मेहंदी को ये दिखा सकते हैं। और जब आप मेहंदी लगाएंगे तो उस वक्त अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये यहाँ पर तो आप लोग डिज़ाइन बना सकते हैं, बट अगर आपके क्लाइंट हैं तो आपने अपने क्लाइंट के हाथों पर इस डिज़ाइन को कैसे ड्रॉ करना है। तो वहाँ पर ड्रॉ करने के लिए आपके पास कलरफुल मेहंदी होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, आपने आउटलाइन बनानी है और फिर आपने इसी तरह उसको खूबसूरत से खूबसूरत स्टाइल में जो है वो मेहंदी को लगाकर उसमें कलरफुल मेहंदी से आप उसको डन करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन सर मुज़म्मिल ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बहुत ही ये भी बारीक बनाया जा रहा है और बहुत शानदार डिज़ाइन बनाया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं, अभी तो आपको ये सिंपल लाइनिंग ही लग रही है, लेकिन उसी को कितना खूबसूरत स्टाइल से बनाया जा रहा है। अब आप देखें कि एक ही डिज़ाइन है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, लेकिन उसकी आप उसको मैनेज कैसे करना है ये चीज़ आप सीखें। यहाँ पर जो सिखाई जा रही है चीज़
वो ये है कि एक डिज़ाइन है, हम बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, बट उसको हमने कैसे रिपीट करना है और किस तरह उसको मैनेज करना है, ये एक ख़ास टेक्निक जो आपको सिखाई जा रही है, उसको आप देखें। जी, ये बहुत ही खूबसूरत फूल आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत फूल बन गया है। इसको कैसे ड्रॉ किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ही बारीक-बारीक इसमें शेडिंग करनी है, बहुत बड़ी शेडिंग नहीं करनी, क्योंकि डिज़ाइन हमारा बहुत बारीक है और हमेशा शेडिंग जो है वो आप डिज़ाइन के हिसाब से ही करेंगे। जी देखिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बारीक शेडिंग की जा रही है। अच्छा, शेडिंग भी एक ख़ास टेक्नीक है। अगर आप जितना अच्छा डिज़ाइन बना लें, अगर आपको शेडिंग नहीं आती या आपकी प्रैक्टिस नहीं है, शेडिंग की आपकी टेक्निक सही नहीं है, तो आपका वो सारा डिज़ाइन बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें खूबसूरती, उसमें नफासत जो है वो नीटनेस नहीं रहती। और इस तरह हर चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आउटलाइन है या फिर शेडिंग। शेडिंग यानी कि जो आप पहले फ्लावर की डेफ़िनेटली जो आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है, आपने पहले उसकी